ओम साई राम। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये साईं बाबा की गाइडेंस आपके लिए है। आई नो कि ये टाइमलेस गाइडेंस है और कलेक्टिव गाइडेंस है। सो ये एक्चुअल में आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं, ये एक्चुअली कलेक्टिवली साईं बाबा आपके हम सभी के लिए जो मैसेजेस दे रहे हैं, जो जो चीज़ रिजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। साईं बाबा के एनर्जी भी कोई सोल, मतलब कोई भी ऐसे जेंडर बेस्ड नहीं होता है, कम्प्लीटली सोल बेस्ड होता है। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ऐसे सोचिए कि एक शक्ति है जो आपको साईं बाबा के रूप लेके बता रहे हैं आपके जीवन में क्या होने वाला है। ओके, ऑल्सो मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं यहाँ पे अनकंडीशनली आप लोगों के साथ हूँ, यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ और इंट्यूटिवली मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने भक्ति का मार्ग फॉलो करें, किसी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, आप अपने धर्म को फॉलो करें, बाकी चीज़ यूनिवर्स करें। लेट्स ओम साई राम। हमारे सभी के सोर्स एक ही है। ओके, लेट्स इस टाइम पे आपके लिए साईं बाबा का मैसेजेस क्या है, खास करके आपके पास्ट के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है को एग्जिस्टेंस, जो मैंने आपको बता रहा था। आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हम हमेशा सोचते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे करियर के लिए या फिर हमारे पर्सनल आप कह सकते हो गेन के लिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने कम्युनिटी के बारे में सोचिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सोचिए कि आप अपने एंसेस्टरल पैटर्न से बाहर आ पा रहे हो या नहीं। आई थिंक को एग्जिस्टेंस का एक ही मतलब है कि कुछ लोग हैं जो हमारे दुनिया से चले गए हैं, उनका शरीर चले गए हैं, बट उनका परमात्मा अभी भी है, उनका एनर्जी अभी भी है। दे ऑल आर हेल्पिंग यू नो, दे ऑल आर लुकिंग एट यू। वो सभी लोग देख रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आप कह सकते हो, आप जिस देवता देवी को मानते हो वो भी आपको देखते हैं, वो भी आपको जानते हैं, वो भी बहुत मतलब आपके काम को वो ऑब्जर्व करते हैं। कहीं ना कहीं ये समझिए कि बाबा कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं, यू आर नॉट अलोन। ऑल्सो ये मैं पर्सनल इंट्यूटिव सेंस से आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हो जो सिर्फ आप ही ले सकते हो। क्योंकि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस पे जाते हो, इसका मतलब है कि आपको माँ काली या फिर आप कह सकते हो साईं बाबा या फिर शिव जी, जो भी डिवाइन को आप मानते हो, वो आपको चूज किए हैं, आपको वो शक्तिशाली समझे हैं, आपको वो टैलेंटेड समझे हैं, ताकि आप इस जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर सकें, ताकि वो पितृदोष से आप अपने एग्जिस्टिंग फैमिली को आगे ले जा सके, या फिर आप अपने रेस को आगे लेके जा सके, या फिर आप अपने जीवन को एक ऐसे सकारात्मक परिस्थिति में लेके जाए ताकि वो सभी लोग प्राउड फील करें। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स, आपके ग्रैंडफादर्स अगर अभी है इस ज़िंदगी में, या ग्रैंड मॉम, ग्रेट ग्रैंड मॉम अगर अभी आपकी ज़िंदगी में है, तो आप बहुत लकी हो कि आप उन लोगों को कह पा रहे हो, वो लोग देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। बट अगर आप उन लोगों से अलग हो, अगर वो लोग ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के एक अलग रियलम में चले गए हैं, देन दिस मैसेज इज फॉर यू कि यू आर नॉट अलोन। सभी लोगों को पता है आपकी स्ट्रगल, सभी लोग देख रहे हैं कि कितना कठिन परिस्थिति को आपने सामना किए हो अपने पास्ट में, और वहाँ पे भी आप डट के खड़े हो, आप अपना फैमिली का नाम रोशन किए हो। और ये अगर आपके पेरेंट्स के तरफ से भी कोई मैसेज है, सो दे आर डीप डाउन इन इनसाइड दे फील प्राउड, डीप डाउन इन इनसाइड दे वांट योर सक्सेस, डीप डाउन इन इनसाइड दे आर वेरी हैप्पी। ये मैसेज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप अपने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किए हो, फैमिली के लिए कुछ काम किए हो, और हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए। आपको अपने बारे में सोचना नहीं है, यूनिवर्स वो आपको जो भी चाहिए वो बंदोबस्त कर देंगे। यू नो, आपको सीखना है कि किस तरीके से आप उस आपके फैमिली रूट के साथ आप किस तरीके से कनेक्टेड रह सकते हो। फैमिली रूट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपके पर्सनल वैल्यूज़ के साथ किसका वैल्यू
क्लैश हुआ है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस गिव एंड टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट योर सोल डीएनए। जो इस धरती पे आपको लेके आए थे, उसके पहले भी उन लोगों को भी किसी ने इस धरती पे लेके आए थे, उसके पहले भी उन लोगों को किसी ने इस धरती पे लेके आए, तो दैट दीज आर द सोल डीएनए। और को एग्जिस्टेंस मतलब, हाँ आजकल मॉडर्न ज़माने में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट उनके वो एहसास को कोई समझते नहीं है। वो है, वो हमारे बीच में है। कुछ शरीर शायद इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, बट उनका आशीर्वाद आपके साथ है। जिस भी देवता देवी को आप मानते हो, उनका आशीर्वाद आपके साथ ऑलवेज रहता है। बट उसको अगर आप हमेशा अर्थली चीज़ों के बारे में सोच के उन लोगों को कंपेयर करेंगे कि मैं तो आज सुबह पूजा किया था, तो फिर एग्ज़ाम कैसे ठीक नहीं हुआ। डज इट मेक एनी सेंस? डज इट रियली मेक एनी सेंस कि आज तो मैंने सही तरीके से पूजा करके गया, तो फिर मेरे बॉस मुझे क्यों डांटा? आप बोलिए। आप इस बॉस को हटाइए, आप इस नौकरी को हटाइए, आप इस एक पूरा चीज़ को हटाइए, ऑफिस वाले एपिसोड को हटाइए। नॉर्मली आप बैठे हो और सुबह आप पूजा किए हो, एक मन के भक्ति के साथ अनकंडीशनली पूजा किए हो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप सो रहे हो। बाकी चीज़ को आप मिस करेंगे, कट करेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि आपने पूजा किए हो ये सोच के कि वो है, वो आपके घर में है, आप उनको बुलाए हो, आप उनको रिस्पेक्ट शो किए हो। अब हमारे ऐसे ही सोच हो चुका है कि नहीं, जस्ट बिकॉज हम लोग कुछ किए हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि हम लोगों के लाइफ में भी वो कुछ करेंगे। सो इज़ इट अनकंडीशनल? नो, राइट? तो यही है को एग्जिस्टेंस कि ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी को है, और इस प्रॉब्लम को झेल के भी आपको अपने अनकंडीशनल जोन पे रहना है। तो जब जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बह रहा है, आपके सर के ऊपर से बह रहा है, तब ये को एग्जिस्टेंस का कार्ड आते हैं और कहते हैं कि आप देख नहीं पाते हो उन लोगों को, उस एनर्जी को, बट वो एनर्जी आपको देख पाते हैं, दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर सपोर्टिंग यू। सो सोचिए आप कि अभी जो लॉस हुआ है या फिर जो भी बीता है, दैट इज़ टेम्पररी, बट कुछ अच्छा होने वाला है इन द फ्यूचर, इन योर प्रेजेंट। लेट मी सी और क्या मैसेजेस आपके लिए साईं बाबा प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड कैसे आया? फेथ। इसके बाद और मैं क्या कहूँ? इन प्रेजेंट सिचुएशंस हैव फेथ, श्रद्धा, रेवरेंस। फेथ कब आता है? क्राइसिस में। नॉर्मल टाइम पे आप सोचते भी नहीं हो, आप तो क्या, मैं भी सोचता ही नहीं हूँ। और ये रियलाइजेशन तब आता है कि जब एक बार वो फेथ को आप बिल्ड कर पाएंगे, तब आपको लगेगा कि आप इस समाज, इस संसार से थोड़ा सा हटके हो, बिकॉज यू नो यू आर वर्शिपिंग योर गॉड, यू नो यू आर वर्शिपिंग द ग्रेट यूनिवर्स, यू नो यू आर वर्शिपिंग बिकॉज यू आर फॉलोइंग देयर पाथ, यू नो यू आर फॉलोइंग योर बेसिक मोरल, बेसिक एथिक्स। हैव फेथ मतलब आप अपना काम करते जाओ। नाउ अगेन, ये फेथ वस्तु के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बिकॉज वो वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे विश्वास करो, नहीं 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 मुझे विश्वास करो, नहीं 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 मुझे सुनो। नो, इसको प्लीज़ ऐसे कंट्रोल ना करें कोई। फेथ मीन्स कि आप एक पत्ते को भी विश्वास कर सकते हो, आप एक पत्थर को भी विश्वास कर सकते हो, आप आसमान को भी विश्वास कर सकते हो, आप अपने आप को भी विश्वास कर सकते हो। इसका भी कोई क्लासिफिकेशंस नहीं होता है। हैव फेथ, जो आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। एंड साईं बाबा वही कहते हैं कि अगर आप बाबा को मानते हो, सो हैव फेथ इन हिम, मतलब कि विश्वास करो कि जो भी हो रहा है उसका एक रीज़न है। और ऑटोमेटिकली अगर आप भक्ति के साथ और विश्वास के साथ काम करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो आप देखेंगे कि आपका क्राइसिस से आप उतर गए हो। अब प्रॉब्लम यही है कि जैसे हम लोगों को लगता है कि पास करवा दो भगवान, और जैसे वो पास करवा देते हैं उस मुश्किल घड़ी से, तब भी हम लोग एक्सपेक्ट करते थे इससे तो बेटर आप कर भी सकते थे, बट आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो। सो दैट्स नॉट फेथ, दैट इज़ डिमांड। यू आर डिमांडिंग, मुझे चाहिए। हैव फेथ मीन्स के विश्वास रखो कि अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बाद में शायद मिल सकता है, या फिर कुछ चीज़ शायद आपके हिसाब से सही लगता था बट उनके हिसाब से सही नहीं है। सो टोटल ट्रस्ट मतलब हैव फेथ, लाइक आप
यकीन नहीं आप यकीन नहीं मानोगे कि डिवाइन को पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा कि डिवाइन को अच्छे तरीके से पता है कि आप किस तरीके से कौन से पथ में जाके आपको हाईली सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए हर्डल्स, इसीलिए क्राइसिस, ताकि हम लोगों को हमारा इनर स्ट्रेंथ पता चले, ताकि हम लोगों को भक्ति के ताकत के बारे में पता चले। अक्सर गुस्से को हम लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, परेशानियों को अहमियत देते हैं, शत्रुता के बारे में तो हम लोग चर्चा करते ही है। कौन से प्लैनेट कहाँ पे जा रहे हैं, इसके लिए 10 व्लॉग्स, 10 एक्सपर्ट्स के एडवाइस, कौन से रत्न, कौन सी क्रिस्टल्स पहनना है, इसके लिए 10 एक्सपर्ट्स बताएंगे। आप भी रिसर्च करेंगे, आप भी मुझे बताएंगे कि हाउ टू वेयर अ प्रॉपर क्रिस्टल्स। ओके फाइन, बट कोई भी पर्सन हम लोगों को सिखाते नहीं है कि कैसे भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। एक नॉर्मल नमः या फिर प्रणाम, या फिर आप जिस भी धर्म में हो उस धर्म का एक पर्टिकुलर, अगर आप एक कनेक्शंस बनाए हो तो उस कनेक्शंस का महत्व के बारे में कुछ कोई नहीं बताते हैं। और अगर बताते भी है तो वो इतना कन्वेंशनली बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस। तो हैव फेथ मीन्स कि लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। लाइफ को सिंप्लीफाई करना मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसको हटा के आप लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए कि ओके फाइन, इतना दिन ऐसे चल रहा था, बाकी के दिन कुछ अलग तरीके से होगा, बट हैव फेथ, जब भी ज़रूरत होगा तो वो जिस देवता देवी को मानते हो वो प्रकट होंगे, वो आपको मदद करेंगे, किसी न किसी के थ्रू वो आपको मदद करेंगे। ये विश्वास होनी चाहिए ना। ये विश्वास शायद आपके अंदर से जा चुका है, बिकॉज आपने जब कुछ भी मांगे थे शायद वो चीज़ आपको नहीं मिला। कुछ वक्त ऐसा भी है जब आप अपने अपनों को खोए हो, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपके खिलाफ है, ईश्वर आपके खिलाफ है, ये पूरे यूनिवर्स आपके खिलाफ है। वेल, ये वैसे आप नहीं देखिए। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि नियति में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव है जिसके लिए ही स्पिरिचुअलिटी है, जो हम लोगों को सिखाते हैं कि जैसे कि एक दिन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, एक रात को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे हम हमारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करके बोल देना कि यही होगा, बट जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ये हम बता सकते हैं। अगर आप एक फेथफुल डिवोटी है किसी भी चीज़ का, वो नेचर का डिवोटी हो या फिर आप एक किसी भी धर्म के लिए डिवोटी हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंजर्वेटिव और बाइगॉट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फेथफुल पर्सन, जिनको जीवन के ऊपर आस्था है, जिनको दूसरे पर्सन पे भरोसा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट impositions of something. So have faith means have faith in your ability, have faith in your confidence, have faith in your dream, have faith in your deity, have faith in your own religion, have faith in your life. I'm not talking about कि कुछ भी चीज़ों को आपको अपनाना है। यहाँ पे फेथ का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये आपके विश्वास है, वहाँ उस चीज़ को कैरी करना है आपको। और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए शायद नहीं बना है बट लोग कह रहे हैं, वहाँ से बाहर आना है, चाहे कितना भी लुक्रेटिव क्यों ना हो। अगेन ये चीज़ हम लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है। सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा। हैव फेथ मीन्स कि इस टाइम पे आपको यूनिवर्स, साईं बाबा, माँ काली कह रहे हैं विश्वास रखिए अपने सपनों पे, अभी भी कुछ पॉसिबल है। बट विश्वास रखने के साथ साथ मुझे जो लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इग्नोर वर्क करना पड़ता है। एक मोमबत्ती को आप भी जला नहीं सकते हो क्योंकि वो कभी भी बुझ सकता है। उसके लिए भी थोड़ा सा उनको एक ऐसे जगह पे रखना होता है ताकि हवा ना आ पाए, ताकि कोई भी उसको बुझा ना दे, राइट। वैसे ही आपके मन के शक्ति को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि एक रॉन्ग कमेंट्स, एक नेगेटिव एक्शंस, एक फेलियर सब फेथ को वो गायब कर देता है और वापस आप चले आते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब ये लोग ऐसे बोल देते। इतना भी आसान नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल बना के हाउ टू डू मेडिटेशंस इन 10 सेकेंड्स, नो, ऐसे नहीं। इट्स लाइक इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसके लिए एक ब्रॉड माइंड की ज़रूरत है, इसके लिए अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। और हैव फेथ, आपको विश्वास रखना है। परीक्षा लेंगे, बार बार आपको ऐसा महसूस करवाएंगे वो कि नहीं आपका वो नहीं सुन रहे हैं, आपका कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ द फेथ। वो टेस्ट लेंगे ना, अपने अपनों को आप
खोएंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा खोने का दर्द है। जब उस दर्द से आप बाहर आएंगे तब आप दूसरों को आश्रय देंगे, तब आप दूसरों का हौसला बढ़ाएंगे। जब तक आप बर्न नहीं होंगे अपने सोल फ्लेम में, तब तक समझेंगे कैसे भक्ति क्या है, तब तक समझेंगे कैसे कि आराधना क्या है। बट इसके मतलब ये नहीं कि आपको जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बनना है उतना ही ज़्यादा आपको कुछ दर्द महसूस करना नहीं है। इट डज़ नॉट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत कुछ सहना है तब जाके आप स्पिरिचुअल बन सकते हो, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक आपको एवरी सिचुएशंस में एक कॉन्शियसली एक सोच लेके चलना है कि वो देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, परेशानी होंगे, रुकावटें आएंगे, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। बट जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके सोल बेनिफिट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को वो कभी आपके लाइफ से हटाएंगे नहीं। दैट शुड बी योर फेथ। और अब इस फेथ का मतलब क्या है कि अब आप कितना भी नकारात्मक इन्फ्लुएंस के अंदर क्यों ना रह रहे हो, ये कार्ड आना तय है कि आपको अपना सोल डेस्टिनेशंस मिल जाएगा। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगेन जो चाहिए मीन्स इट डज नॉट मीन कि आपको लॉटरी जीतना है, इट डज नॉट मीन कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में ब्रेक थ्रू, इट डज नॉट मीन कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे, इट डज नॉट मीन कि आपके अर्थली चीज़ें, इट मीन्स कि आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ में बदलने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, आपको अपने बेस्ट सेल्फ के जाने के लिए, सेल्फ में परिवर्तित होने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। हैव फेथ इन लाइफ। ओके, लेट्स सी फ्यूचर। हाँ, फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस बाबा मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सा फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं? ओह, लुक विद इन, दिस इज अ ग्रेट कार्ड। आई थिंक लुक विद इन का कार्ड सिंपल है, फॉलो योर इंट्यूशन। कोएग्जिस्टेंस, फेथ एंड लुक विद इन का सिंपल मतलब है कि आपका मन जिस बात को आपको कह रहे हैं, जो आप प्रत्याशा कर रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आपको अपना सोल के वॉइस सुनाई दे रहा है, दैट इज़ योर रियलिटी। लुक विद इन मीन्स कि आपको बाहर जाना नहीं है, आपको बाहर सवालों का मतलब जवाबों का सवाल ढूंढना नहीं है, सवालों का जवाब आई गेस सो। आई थिंक जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, उसका आंसर्स आपके मन में है और साईं बाबा आपको आपका आंसर्स दे देंगे थ्रू ड्रीम्स। अगेन मैं कह सकता हूँ कि ड्रीम्स मतलब वो नहीं कि जो आप सोने के वक्त देखते हो। इट्स लाइक मैं क्या कहूँ, उसका इंटरप्रिटेशंस मत जाओ, वो मनगढ़ंत होता है। सारा दिन जो आप सोचते हो उसी का रिफ्लेक्शंस होता है। बट मैं जो ड्रीम्स का बात कर रहा हूँ वो है कि जब आप मान लीजिए कि नहाने के बाद जब आप पूजा के लिए बैठते हो या फिर कभी भी जब आप मेडिटेशंस के लिए बैठते हो, आप देखेंगे आपका मन बहुत ज़्यादा इधर उधर 15-20 मिनट घूमेगा, उसके बाद एक जगह पे आके फोकस्ड हो जाएगा। अब फोकस मतलब कुछ नहीं कि आपको दिव्य दृष्टि मिलेगा या फिर आपको कुछ दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मन एक टॉपिक पे फोकस होगा और उसी टॉपिक के रिलेटेड कोई ना कोई आंसर्स आपको सुनने को लिए मिलेगा। शायद मन आपके साथ बात करेंगे, आप मन के साथ बात करेंगे, तो ऐसे ही उसी सवालों का जवाब आपको सुनने को मिलेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि जब आप बैठ रहे हो अपने आइडल के सामने या फिर आसमान, खुले आसमान के नीचे या फिर कोई ट्रीज, पेड़ पौधों के पास आप बैठ रहे हो एंड बहुत सारे सोच आपके दिमाग में घूम रहा है, इनिशियली घूम रहे थे, एंड देन सडनली अगर आप एक डिसीशंस आपके मन में आ रहा है या फिर एक क्लियर वॉइस आपके कानों में आ रहा है अंदर से, दैट्स द आंसर। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो चाहे कितना भी अजीब क्यों ना सुनने में आए, बट दैट्स द रियलिटी। लुक विद इन का सिंपल मतलब है कि सवालों का जवाब आप बाहर मत कीजिए, अंदर कीजिए, अंदर ढूंढिए। जो जवाब आपके मन में है वही आपके भविष्य है। सो यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर। शायद आपके एंसेस्टर्स मदद कर रहे हैं आपको वो सोच लेके चलने में या फिर वो फ्यूचर प्लानिंग करने में। हो सकता है दिव्य शक्ति आपको मदद कर रही है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में वो सोचने में, बट आपको कोई क्लू नहीं दिख रहा है। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ कि एंसेस्टर्स है या फिर कोई दिव्य शक्ति है, बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ हैं,
कब होगा, आप तो बोलते रहते हो, वेयर इज योर फेथ? एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि फेथ, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, अपने अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप एग्जिस्ट करते हो, आप जिस देवता देवी को मानते हो वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। सो को एग्जिस्टेंस मीन्स कि आप जब अपने कॉन्शियस माइंड पे फोकस करते हो तब उनका दर्शन आपको मिलता है। जब आप आंखें खोलते हो तब आप अर्थली चीज़ों के बारे में सोचते हो। फेथ मीन्स कि हाँ, आप आंखें खोल के भी उस पर्सन, मतलब जिस देवता देवी को आप मानते हो उसी के भरोसे से चल सकते हो, उसको अपना मन का श्रद्धा निवेदन कर सकते हो। एंड उस फेथ, उस भरोसे के साथ अगर आप अपना इनर वर्क करते हो, मतलब मेडिटेशंस का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इनर वर्क का मतलब है कि जो आपका मन आपको सलाह दे रहे हो, उस सलाह को सुन के अगर आप काम कर रहे हो बिना कोई मनगढ़ंत स्पिरिचुअल एक्टिविटी के, लाइक आपका कल एग्जाम है, आज आपको कोई गुरुदेव बोला है कि सुबह से शाम तक आप हनुमान चालीसा पाठ करो, या फिर दुर्गा चालीसा पाठ करो, या फिर काली चालीसा पाठ करो। वेल, आप कर लिए, बट क्या इसके साथ आपका एग्जाम्स का कोई लेना देना है? यस, मैं क्या कहूँगा कि आप पूरा दिन मन से पढ़ाई कीजिए एंड देन एग्जाम्स देने से पहले एक बार कॉन्शियसली उस देवता देवी को सोचिए, भले आपके सामने मूर्ति हो या ना हो। अगर हो तो बहुत लकी हो आप, अगर नहीं भी हो, एग्जाम्स लिखने से पहले आप उस कॉन्शियसनेस में आप उसको याद कीजिए जिस देवता देवी को मान रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एग्जाम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी डे टू डे एग्जाम्पल्स, एवरी डे टू डे इवेंट। तो कॉन्शियसनेस में आप उनको बिठाओ और आपको अपने आप दिखेगा फ्यूचर। ना फ्यूचर दिखेगा मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल पावर है, आप ऐसे ऐसे कर लोगों को बोलेगा 5 दिन के बाद आपको ये मिलेगा, 6 दिन के बाद ये मिलेगा। नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ, दैट्स नॉट द ट्रूथ। एक्चुअली गट फीलिंग एक ऐसा सब्टल चीज़ें हैं, जैसे कि प्रकृति आपको कुछ कह रहे हैं, अलग लैंग्वेजेस से वो कह रहे हैं और आप उसको समझ रहे हो। जैसे कि एक चिड़िया अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छे से गाना गा रहे हैं और आप उसी के साथ कंपेयर कर रहे हो अपनी वॉइस से, तो कई बार रिप्लाई मिलता है, राइट? वैसे ही इन सिंक होने के लिए कह रहे हैं कि नेचर के साथ इन सिंक हो जाइए। इसका मतलब अगेन आपको कहीं पे जाना नहीं है, संन्यास लेना नहीं है, आपको कुछ भी अजीब सा करना नहीं है। आप चाहे कोई भी हो, आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, काम करो ना करो, बट आप मन से उनको समझने की कोशिश करो। यू नीड टू डू दैट। जैसे आप उस भक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, तब आप उनको सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि लाइफ में हर चीज़ हो रहा है उन्हीं के मुताबिक। तो आप अपना दिमाग लगाना बंद करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ओके, दिस इज़ माई सिलेबस, मैं ये कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मुझे जो आदेश मिलेगा मैं वो ही करूँगा। और तब आपको दिख जाएगा कि आदेश आपको मिल रहा है। सो लुक विद इन मीन्स, साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको नया आदेश मिलेगा, जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने अंदर साईं बाबा को ढूंढिए, बात कीजिए, आपको अपने ही आंसर्स का जवाब मिलेगा। आपको जो परेशानी, जो गिले शिकवे है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। एंड दिस इज द कोर बिलीफ सिस्टम ऑफ वननेस। मतलब शक्ति एक ही है, हमारे अंदर जो भी है, हमारे बाहर वो भी है, बट वी आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स। हम डुअलिटी पे बिलीव नहीं करते, वो अलग है हम अलग है, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर कनेक्टेड, एंड इसी को हम वननेस कहते हैं। जब आप कह सकते हो कि यू एंड योर ऑलमाइटी बोथ आर सेम, दैट्स वाई द कार्ड केम लुक विद इन। आपको अपने ही अंदर झांकना है, आपको अपने ही अंदर महसूस करना है उस डिवाइन ब्लेसिंग्स को। तो अगर आप अपने मन को पवित्र रखेंगे, अगर आप नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देंगे, अगर आप मुंह से कोई शब्द उच्चारण नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी, आपको करना भी नहीं होता है, बट आप कर लेते हो। अब देखेंगे कि आप अगर अपना ज़िंदगी को अलग जोन में रखते हो, तो ना आप कोई बुरे शब्द को उच्चारण करेंगे,
येस यू कैन वॉच एनी थिंग्स, आपको कोई पाबंदी लगाना नहीं है कि नहीं मैं आज इस रीडिंग को सुन रहा हूँ मतलब मैं कोई यूट्यूब का वीडियोस नहीं देखूंगा। अब अनरिस्ट्रिक्टेडली चलेंगे, बट ऑटोमेटिकली आप सच बोलने लगोगे, आपको चीज़ें दिखाई देगा, आप फिल्टर करने लगोगे, आप बुराई को रिएक्ट नहीं करोगे, उसको पास करेंगे एंड अच्छा चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे। एंड तब आपको सही में पता चल जाएगा कि ओके लुक विद इट, मतलब आप अपने अंदर झांक रहे हो। देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, 2.5 घंटे की एक मूवी देखने के बाद आपको लगता है क्या मूवी था, पैसा वसूल, बट 10 पेज पन्ना रीड करने के बाद आपको लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, 10 पेजेस पढ़ लिया, चाहे आप कोई स्टोरी बुक समझो, कोई भी बुक समझो, दैट इज़ योर इनर सेटिस्फेक्शन, दैट इज़ हीलिंग। आप मौज किए, मस्ती किए, पार्टी किया, क्या पार्टी किया, एक दिन अगर आप ये सब एडिक्शंस को छोड़ के देखो, लगेगा कि यस मुझे वो कंट्रोल मिला, मैं सही रास्ते पे आया, मैं खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। वो एक अलग लेवल का फीलिंग, अलग लेवल का हीलिंग। लुक विद इन मतलब यही कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बट आप नहीं चाहते हो अभी कुछ करने के लिए, बिकॉज आप उस धुन में मगन हो, आप इस पृथ्वी में जो हो रहा है उसी में मगन हो। आप अपने अंदर वापस आओ और आप अपने लाइफ को अपने तरीके से ट्रीट करो और आप अपना कंट्रोल अपने हाथ पे ले आओ और पूरी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथ पे दे दो, तो ऑटोमेटिकली आप सही रास्ते पे जाएंगे। यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड ऑफ कोर्स लुक विद इन मीन्स कि जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके अंदर ही है, वो आपका मन को पता है और आपका मन आपको वो आंसर्स ऑलरेडी दे चुका है या फिर दे रहा है, उसको विश्वास करके आगे बढ़िए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा साईं बाबा थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, या फिर आप लिख सकते हो ओम साई राम जय मां काली, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।